दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 जुलाई 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां प्याज के बाजार में आज चलती बनती नजर आ सकती है, कितनी आज आवकें रह सकती हैं, उन आवकों से बाजार कैसा रह सकता है, ग्राहकी कैसे रह सकती है, उठाव कैसे रखता है, क्या कोई नई खबर प्याज को लेकर के आ रही है, इस वीडियो में पता चलने वाली है। पूरी देखिएगा वीडियो को, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी, उचित जानकारी मिलेगी। और पहुंचे हमारे पंकज भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन बुधवार हो गया है, 10 जुलाई। और मौजी मैं आपको एंड में अफगानिस्तान की भी रिपोर्ट दूंगा। जो अफगानिस्तान की रिपोर्टें आ रही है, बार बार कल हजारों फोन आए हमारे भाइयों के कि अफगानिस्तान का क्या है, क्या ये अफवाह है, क्या ये सच है, ये आपको इंटरव्यू मतलब बस एंड पे बता देंगे, थोड़ा भाव बता देते हैं। अब दिल्ली आजादपुर मंडी में 85 गाड़ी के अराइवल, 44 का बैलेंस, 129 गाड़ी है। 3-4 दिन से शनिवार से देखा जा रहा है कि 100 गाड़ी से ऊपर ही चल रहे हैं हम। और थोड़ा कारण बारिश का भी था और थोड़ा कारण ये भी था कि पीछे 1-8 रुपया का माइनस हुआ था, उसका भी कारण था। मगर यहाँ पे आवके बारिश के कारण ज्यादा इकट्ठी होती चली गई। जो टूटेंगी मेरे ख्याल से इस हफ्ते में टूट जाएंगी, तो अगले हफ्ते से फिर भाव वापस जो पीछे का है वो पड़ता आना चालू हो जाएगा। इसके अंदर जो मैंने आपको 129 गाड़ी बताई, इसमें 27 गाड़ी राजस्थान, 27 गाड़ी एमपी, पूना की 22 गाड़ी, नासिक की 9 गाड़ी और गुजरात की कोई भी गाड़ी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि नासिक का पड़ता बहुत ही कम आ रहा है। नासिक की लगातार 8-10 गाड़ी चल रही है, मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूना वाले पूरे लगे पड़े हैं हमारे कि कहीं ना कहीं पड़ता आ जाए। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते उनका पड़ता आना चालू हो जाएगा, जब ये नीचे के बैलेंस टूट जाएंगे। आप यहाँ से एक राउंड दिखाएंगे ऐसे करके और आप देखेंगे तो पूरा ये जो नीचे जो बैलेंस है ना, हाँ सर इधर भी, हाँ ये जो सारा बैलेंस भर गया है ना फड़ों पे, जहाँ पे जगह होती थी वहां पे फड़ों पे बैलेंस भर गया है। तो ये जब बैलेंस खाली हो जाएगा ना सर, अपने आप तेजी पकड़ लेगी। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस का चक्कर है, दिल्ली मंडी, आजादपुर मंडी ऊपर नहीं जा पा रही। और मैं आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ जी। वैसे जो प्रॉपर जो बढ़िया माल है, कहीं का भी माल हो, उसकी पोजीशन 32 से 35 रुपए किलो जो बढ़िया माल है उनकी है। चाहे पूना का माल हो, चाहे राजस्थान का माल हो, चाहे एमपी का माल हो। जो टॉप मासाखोरी क्वालिटी है उनका भाव ये है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप मासाखोरी क्वालिटी हम किसे कहते हैं सर, ये देखिए, ये कलर को और ये साइज, ये प्रॉपर साइज है जिसको हम आपको बताते हैं कि बिकेगा आपका 32 से 35 जी। कलर ये है सर, साइज ये गुलाई है, आप देख रहे हो गुलाई जी। अगर आप खरीद के भेज रहे हैं और यह आपके पास माल रखा है, तो आप ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि गुलाई ये पकड़िए सर, गुलाई माल की ये पकड़िए और कलर ये पकड़िए सर जी, है ना, कलर ये पकड़िए, ये वाला पिंकिश। उसके बाद जो राजस्थान के भाई है उनके माल अगर ऐसे आते हैं, ये वाला साइज आता है उनका अधिकतर, तो ये वाला साइज जो है ये 32 रुपए से लेकर 34-35 तक आराम से बिकेगा। क्या है, क्वालिटी के पैसे। आप गुलाई, आप ये देखिए ना, ये देखिए मुंह बंद जी। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा पूंछ वाला है, पुच्छल है। ये पुच्छल वैसे इसलिए निकाली जाती है ताकि मतलब रखी जाती है कि स्टॉक के अंदर छिलका खत्म ना हो, छिलका रुका रहे। बट ये क्या है, दिल्ली वाले ये पसंद करते हैं, दिल्ली में जो कंपनी है वो ये पसंद करती है। यही कारण है कि इस वाले माल का, इस गुलाई का और इस कलर का सबसे ज्यादा भाव लगता है यहाँ पे, ऐसा है ना। उसके बाद मौजी मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको राजस्थान का बता दिया, पूना का बता दिया और नासिक का बता दिया। तीनों का मैंने आपको बता दिया कि रेट जो बढ़िया माल है वो 32 से 35 है। जो अलग अलग करके बताता हूँ, राजस्थान के जो हल्के माल है मौजी, वो हमारे राजस्थान के हल्के माल 1100 रहे, 1200 रहे। बढ़िया माल 1200 से लेकर 1300 रहे, बहुत ही एक्स्ट्रा सुपर माल 1300 से ऊपर चले। ऐसे नासिक के माल थे, नासिक के माल आप ये देख लीजिए, ये जैसे माल है, ये वाले माल जो है आप ये समझिए बाबूजी 1200 से 1300 की पोजीशन है इन मालों की। 1200 से 1300, 12 साढ़े 12 की रेंज ज्यादा चल रही है। और जो एमपी के माल है, ये एमपी के माल सर, इनकी भी पोजीशन 12 से 1300 रुपये ज्यादा चल रही है मालों की। और जो हमारा गुजरात का है वो भी 1000 से लेकर 1200 रुपये रहा। जो बहादुरगढ़ के माल है, बहादुरगढ़ वाले माल आप लेके चलिए, ये जो ऊपर लगा है जी सर जी, ये बहादुरगढ़ के एक्चुअली क्या है, कस्टमर बहुत आते हैं सर, तो हम उन्हें इसीलिए डिस्प्ले पे लगा रखा है। बहादुरगढ़ के जो माल है वो 1200 से लेकर 1400 रुपये खुले, बढ़िया माल 1300-1400 रुपया।
जो गोली गुल्टा है, गोली गुल्टा दीपक जी 900 रुपए से लेकर गोली गुल्टा 1200 रुपए तक है। मतलब आप डिफरेंस देखिए, 300 रुपए वन का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, 6 रुपए किलो का डिफरेंस बता रहा हूँ। बट क्वालिटी अनुसार जो गुल्टे नंगे आ रहे हैं, जो गुल्टे छिलके उतरे हुए आ रहे हैं, वो 900 से स्टार्ट होते हैं। और जितना साइज और जितनी चमक बढ़ती जाती है वो 1100-1200 तक भी पहुंच जाते हैं। मतलब 30 रुपए किलो तक भी गुल्टा बिकता है। पीछे कई बार गुल्टे बिके हैं। और गुल्टे की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है सर कि मोटे माल जो है तेजी के अंदर, मोटे माल के आप देखेंगे अगर कोई रिटेलर तोलेगा ना तो 4 दाने 5 दाने आएंगे, और अगर कोई मीडियम माल के वो तोलेगा तो उसके अंदर 8-10 दाने आएंगे। तो वो उसको पाव में 250 ग्राम आधा किलो उसको ज्यादा आसानी रहती है। इसीलिए मीडियम मालों की डिमांड इस वक्त ज्यादा रहती है जब तेजी आती है हल्की सी। अब बात करी जाएगी मार्केट में कल हमारे यहाँ पे लगभग 40 गाड़ी सेल हुई थी और 80 गाड़ी के आसपास का बैलेंस रहा। यही परसों 50-60 गाड़ी बिकी थी। मतलब 2-3 दिन से जो बैलेंस है वो ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ बारिश हो गया। आप देखोगे मौसम कल भी यहाँ पे मिजाज गड़बड़ा गया था दोपहर को, और दोपहर बाद से लेकर बारिश चलती रही, पूरी मंडी कीचड़ हो गई थी। हम एपीएमसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि थोड़ी बहुत जो उन्होंने नालियां साफ करी उससे कम से कम फड़ तक तो पहुंच पाया और हमारे ग्राहक पहुंच पाएंगे। अब मैं आपको बाबूजी बताता हूँ अफगानिस्तान की रिपोर्ट। अफगानिस्तान से 8,800 टन, कईयों ने कहा मुझे 8,000 मैट्रिक टन, कईयों ने कहा 8,000 क्विंटल, 800 टन माल को किसी प्राइवेट पार्टी ने खरीदा है, जो हमें इंफॉर्मेशन आई है। अब कुछ खबर है, कोई पुष्टि नहीं है। मेरे भाई जो देखने वाले हैं, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, जो इस खबर से घबरा गए, कई वीडियो वायरल हुई। आप ये ध्यान रखिए 800 टन का मतलब लगभग 150 गाड़ी के आसपास का उन्होंने ऑर्डर दिया है। ये क्या होता है, जब पासिंग होती है, माल को मंगाया जाता है तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज ऑर्डर करा और कल माल पहुंच गया। इनमें लगभग हमारे हिसाब से 15 दिन के बाद ही टाइम, मतलब 15 दिन का एक मिनिमम टाइम लगता है, 15 से 30 दिन का पहुंचने में, जो सारे कागज कार्रवाई वगैरह होने में। एक गाड़ी अफगानिस्तान की कल अमृतसर में शोर आ रहा था कि एक गाड़ी अमृतसर में लगी है, पीली पत्ती की माल की लगी है। और वो हमने फ़ोन करा अमृतसर में, मेरी बात हुई 2-3 जनों से, उन्होंने कहा हाँ कि एक गाड़ी लगी है, मगर मात्र छोटी गाड़ी थी, 200-300 कट्टा, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और जी ये जो अगर इन्होंने 200-150 गाड़ी ऑर्डर भी करी है तो आप देखिए कि दिल्ली मंडी जो है, अगर बिक्री अच्छी होती है तो एक दिन में 100 गाड़ी खा लेती है। तो मतलब 2 दिन का माल, कोई भी ज़्यादा माल नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई घबराए ना। देखिए घबरा के अगर आप मंडियों में माल तोड़ पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, तो आपके मालों का ही नुकसान होगा। आप निकालिए, हम बार बार शुरुआत से साल के कहते जा रहे हैं कि अपनी लागत मूल्य का निकाल दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर 1000 कट्टा है तो उसको 100 कट्टा हर हफ्ते निकालेंगे तो भी आपको 2 महीना लगेगा। तो आप मेरे हिसाब से इस खबर से घबराने की जगह, देखो किसी भी चीज़ में घबराहट हो जाएगी तो अपने आप ही मार्केट डाउन हो जाएगा। और कई हो सकता है शरारती तत्वों का भी ये होता है। देखिए जी पीछे, अब ये खबर देखिए, खबर कैसे वायरल हुई, वायरल करने वाले का पता नहीं है खबर, मगर हर चैनल पे, हर व्हाट्सएप के चैनल पे वायरल हो गई और कोई मीडिया वाला इसकी पुष्टि नहीं कर पाया, क्योंकि खबर कहीं से कंफर्म थी नहीं। भाई खबर कंफर्म हुआ, उस वजह से क्या हुआ, मार्केट और जहाँ पे चलनी थी, थोड़ा ऊपर चलनी थी, वो रुक गई और रुक गई। तो ये अपना नुकसान करने की जगह आप इस खबर की अगर हमें पुष्टि भी हुई तो भी माल मात्र 2 दिन का है। एक आध गाड़ी लगने से छुटपुट कुछ भी नहीं होता है। 200 कट्टा अगर, अब आप समझिए हमारे पास पूरी मंडी में आज मैं आपको 129 गाड़ी बता रहा हूँ और 30 कट्टा 100 कट्टा बहादुरगढ़ का लगता है, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता और ऊंचे भाव बिक जाता है, बल्कि ऊंचे भाव बिक जाता है। तो ऐसे ही ये आप जो है, आप अफवाह पे ना जाए। जैसे हमें खबर की पुष्टि मिलेगी हम आपको खुद, हम दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से आपको फोन करेंगे और बताएंगे कि हाँ भाई सरकार ने ऑर्डर करा है या प्राइवेट ऑर्डर है। क्या होता है जी, वहाँ पे जो अफगानिस्तान है, वहाँ पे यहाँ पे आप सी ब्लॉक आप इंटरव्यू लेंगे यहाँ पे फ्रूट वालों का भी, तो वहाँ पे खजूर और जो वहाँ से चीजें है ना, वो बहुत आयात निर्यात चलता रहता है, क्योंकि अफगानिस्तान को एक मित्र देश माना जाता है। एक रूस मित्र देश है। हाँ, तो उनको एक मित्र देश माना जाता है। रूस में देखिए आप, रूस में तो कहाँ 50-60 सालों से हमारी दोस्ती कितनी गहरी चलती आ रही है। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब रशिया ने आगे आके हमारा बॉम्ब में, सब चीजों में, मिसाइलों में साथ दिया। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे इतने युद्ध के बाद भी वहाँ पे डटे हुए हैं। और ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में चाहे सरकार कोई सी भी हो, यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है ये चलता रहता है और उस वजह से रेट हमें अच्छे भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सामान जाता है और वहाँ से भी। पिछली बार वहाँ से अफगानिस्तान से लोगों को ठेका मिला और लहसन खरीदने आए। आपने देखा होगा फार्मी लहसन का भाव 100 से 500 रुपए किलो तक का खींच के ले गए, अफगानिस्तान के भाई ले गए थे वो। तो अफगानिस्तान की प्याज में मेरे पास
कल अमृतसर वालों ने एक वीडियो भी भेजी थी अफगानिस्तान की प्याज की, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। उसके अंदर क्वालिटी दिखाई गई थी कि कैसी क्वालिटी अफगानिस्तान से आ रही है या कैसी क्वालिटी आ सकती है वहां से। तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ दीपक जी। और घबराने की, मेरे हिसाब से घबरा के मालों को निकालने की कोशिश ना करें, मालों को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। ये था वो जी। जी सर, क्वालिटी रफ है, छिलका कम है, साइज बहुत पंफर टाइप होते हैं इनके, अंदर टेस्टलेस होती हैं प्याजी। आपने बाहर की कई सालों से आप भी क्या नाम है देख रहे हैं, चाहे वीडियो 1-2 साल से आप बना रहे हैं, मगर मार्केटों में आप खरीदते भी हैं। इजिप्ट की प्याज आई थी, ये मोटी प्याज अंदर से खोखी। तो इन कंट्रीज की प्याज जो ज़्यादा है वो है ना, थोड़ा हमारे मोहम्मदन देशों में या यूरोपियन कंट्रीज की साइड ज़्यादा जाती हैं। इधर तो तब कोई, अब जैसे मैंने आपको बताया जी खजूर वगैरह जा रहा है, तो उसी ट्रक में 200 कट्टा डलवा लिया उन्होंने जो कारोबार कर रहे हैं, तो उससे घबराहट फैल जाती है बस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार पुष्टि होने दीजिए, पुष्टि के बाद भी 2 दिन का माल है मात्र, प्याज का आप अपने आप ही भाव तोड़ेंगे और अपने आप ही भाव बढ़ाएंगे। तो ये आपके लोगों के हाथ में है, और मेरे हिसाब से धीरे धीरे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और पंकज भैया, फिलहाल खरीदी को लेके कुछ खबरें हैं नेफेड एनसीसीएफ? और जी नेफेड एनसीसीएफ का, नेफेड का थोड़ा बहुत जो गड़बड़ थी वो आपने कई वीडियो के माध्यम से आपने दर्शाया, और कई चैनलों ने भी, नेशनल चैनलों ने भी दिखाया। उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कई बार जो खबर है ऊपर ब्यूरोक्रेट्स अच्छे होते हैं, उनके पास तक नहीं पहुंचती कि नीचे का मेरा जो स्टाफ है वो क्या कर रहा है, कैसे खरीदारी कर रहा है। तो वैसे खरीदी छुटपुट चालू है। उनके गोदाम सुनने में आया पहले ही वो भर चुके हैं, सुनने में आया है कि पहले वो कह रहे थे कि भी हमने अभी चालू नहीं करी है, 10% खरीदा है, मगर एक दिन खबर आई कि उन्होंने 100% खरीद लिया जी, गोदाम बंद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है उनका, लगभग हमें जो कल तक खबर थी कि 60% माल उनका पूरा हुआ है, जो उन्होंने 5 लाख मेट्रिक टन का है, और जो बचा हुआ माल है वो हफ्ते का गैप लेके वो मार्केटों में जाके खरीद रहे हैं। वो बिल्कुल भी इसको उजागर नहीं होने दे रहे। और एक और बात है कि पहले ये क्या करते थे, पहले पूरे जैसे महाराष्ट्र से खरीद रहे हैं तो एक रेट देते थे कि जैसे हमने 30 रुपए किलो का दिया वो खरीदना है आज, मगर अब वो हर महाराष्ट्र के अंदर भी हर जिले का, हर तालुका का रेट दे रहा है कि इस जगह 30 रुपए किलो है क्वालिटी अनुसार, तो इस जगह 20 रुपए 25 रुपए है, ऐसे करके। तो उससे क्या है, थोड़ा सा मामला दब जाता है, क्योंकि अगर किसी में तो तालुका में, जिला में कम भाव का ले रहे हैं, किसी में ज्यादा भाव का ले रहे हैं, तो किसान संतुष्ट नहीं होता। मगर मेरे हिसाब से जैसे जैसे अगर हम पीछे सालों से देखें, अगर दीपक जी 15-20 सालों से देखें, तो जो हमारा किसान है उसका नॉलेज लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो अपनी प्याज को या अपने जिस भी फसल को लगाता है, चाहे लहसुन है चाहे आलू है, उसको देखभाल के आगे बेच रहा है। थोड़ा उनके बच्चे भी पढ़े लिखे आ रहे हैं तो वो भी साथ दे रहे हैं। और मार्केटों में आपके जैसे जो चैनल हैं, जो कुछ गिने चुने चैनल हैं जो सही रिपोर्ट देते हैं भाव जी, बार बार मैं सही में तारीफ करूंगा दीपक जी, ये दिल से तारीफ कर रहा हूँ मैं आपकी, कि ये है ना एक बहुत आसान उन लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, और मुश्किल बनाने वालों के लिए, चाहे आप बना रहे हो और चाहे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप लोग जो देखने वाले हैं, जो चाहे ग्राहक देख रहा है चाहे व्यापारी देख रहा है, इस चीज की इज्जत करिए कि ये दीपक जी दिल्ली मंडी टुडे वाले इतने, चाहे ये कीचड़ हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, और चाहे गर्मी से भयंकर लबालब ये आते हैं, उसकी आप तारीफ कीजिए, इज्जत कीजिए। और इसको मैं तो देखो बार बार इसे कहता हूँ, जो देखता है तबका, जिसके नॉलेज में है, उसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, क्योंकि जब तक बच्चे को अच्छे काम की शाबाशी नहीं मिलेगी, वो अच्छा काम बार बार कैसे ही करेगा या क्यों ही करेगा। तो आप इनको शाबाशी दीजिए। और कोई सवाल दीपक जी? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने कहा कुछ रह ना जाए। और मैं कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 9810584242, 9810584242, 9810584242, देसा चेरी कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और बाबूजी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए हमारे व्यापारी भाई गाड़ियां भर रहे हैं, फ्रेश गाड़ियां भर रहे हैं, और माल देखिए कैसे एमपी से लोग घबरा गए हैं, क्योंकि एमपी के माल है ना बेचते जा रहे हैं एमपी के माल। तो आपको जो हम व्यापारी को भी या जो ग्राहक को भी जो रिपोर्ट देते हैं ना, वो जी हम बिल्कुल सही कोशिश करते हैं रिपोर्ट देने की। हमारा, आप ये मत समझिए कि क्या है कि कुछ मछलियां खराब भी होती हैं, कुछ मछलियां अच्छी भी होती हैं। अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, तो ये तो पहचानना आपका काम है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। एक बार अच्छे पे जाइए, एक बार बुरे पे जाइए, मतलब
2 जनों पे जाएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। जो आड़ती आपको रिपोर्ट दे रहा है, अगर विश्वास है, डॉक्टर पे विश्वास है, तभी आपको दवाई लगेगी। अगर हम कह रहे हैं माल हल्का पहुंचा है तो मतलब हमने देखा है तब हम कह रहे हैं। हमें सच झूठ में मतलब उसमें कुछ नहीं है, ऊपर जाना है सबको। सही बात। तो आप विश्वास करके काम कीजिए जहाँ भी कर रहे हैं। शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।